हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका बिना पेन पेपर उठाए हम करेंगे आज स्ट्रिक्टली सॉल्यूशन। जी हाँ, एलसीएम और एचसीएफ। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव की एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। आपको पता है, आप कोई भी मैथ बनाओगे, आपको पता है कि उस मैथ के अंदर एलसीएम और एचसीएफ की एक अलग ही जी हाँ, एक अलग ही भागीदारी होती है। और आपको आज इससे हम छुटकारा दिला देंगे। एलसीएम और एचसीएफ से आपका छुटकारा दिला देंगे बिना पेन पेपर उठाए। जी हाँ, जो काम आप 2 मिनट में करते थे, 4 मिनट में करते थे, वो अब 2-4 सेकेंड में करेंगे। यानी सीधे सीधे कहिए कि आज हम आपको सिखाने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, वो भी नए नए तरह के एलसीएम और एचसीएफ, वो भी बिना पेन पेपर उठाए। यूं ऐसे बोलते हैं ना, चुटकियों में हल। जी हाँ, तो मैं राहुल सर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस बहुत ही बेहतरीन सेशन में, ड्रीम क्लासेस की इस बहुत ही बेहतरीन सेशन में। आज हम शुरुआत करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एक बार सब लोग हाथ खड़ा करके कह दीजिए तैयार हैं हमारे साथ आप लोग आज के क्लास के लिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आपको भी पता है कुछ नया आज पढ़ा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। सब लोग तैयार हैं जी? एक बार कहिए जी सर बिल्कुल तैयार हैं। शुरुआत की जाए आज के टॉपिक की। क्या पढ़ेंगे हम डियर स्टूडेंट? कहेंगे सर आप आज पढ़ाओगे मुझे लसा और मासा। कहिए ये तो पहले भी आता था। बिल्कुल आता होगा, लेकिन पहले 5 मिनट में बनता होगा, अब 2 सेकंड में बनाकर दिखाएंगे। मतलब पेन पेपर की जरूरत नहीं। अच्छा एक बात और, क्लास का तरीका बता देते हैं। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, धीरे 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 लेवल इतना हाई लेकर चले जाएंगे ना, मतलब हर तरह के क्वेश्चंस, मतलब कुछ ऐसे भी प्रश्न आज हम बताएंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बिना पेन पेपर उठाए कैसे एलसीएम सॉल्व होता है। सब लोग तैयार हैं? एक बार कह दीजिए। चलिए, नो पेन नो पेपर, डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट? आइए देखिए, यहां हेडिंग बनाइए एलसीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, लासा और मासा, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, आपको नए नए तरह के टॉपिक आज देखने को मिलेंगे, कुछ नया कुछ स्पेशल मिलेगा। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे एलसीएम। फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या सिखाएंगे? एलसीएम। जैसे मान लीजिए कि देखिए एलसीएम में पहले हम क्या करते थे और अब क्या करेंगे। सब लोग जुड़ जाइए। क्लास छोड़कर आज जाना एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी आपके लिए, क्योंकि पता है इस चैप्टर की महत्ता क्या है। आप कोई भी मैथ पढ़ाओगे ना, कोई भी मैथ आप बनाओगे ना, तो लासा और मासा की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और मैथ बनाने से पहले लोग क्या करते हैं, इसमें समय बर्बाद करते हैं। पता चला जी एक क्वेश्चन में 1 मिनट लग गया एलसीएम निकालते निकालते। क्यों लगेगा भाई, 2 सेकंड में निकाल के दिखा देंगे बिना पेन पेपर उठाए। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई बोले कि 2, 4, 6, 8, 12 का एलसीएम निकालिए। पता है पहले क्या किया जाता था? ऐसे, ये पहले की घटना बता रहे हैं, ये हमारी घटना नहीं है। पहले 2 से लगाया जाता था, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 6 बार में। फिर 2 से लगाते थे 1 बार में, 1 बार में, 3 बार में, 2 बार में, 3 बार। फिर 3 से लगाते थे, 1 1, 3 से लगा है ना, 1 2 1। फिर लिखा जाता था लसा बराबर, ठीक है, 2 गुने 2 गुने 3। और जो एकदम कमजोर विद्यार्थी होते थे, एकदम लो लेवल का बोलते हैं ना, एकदम जिसको एकदम नहीं गणित आता, वो क्या करता था ना, वो ये भी लिख देता था 1 गुने 1 गुने 2 गुने 1 गुने, ऐसे करके टाइम पास करते हुए। 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी आया 24। बताइए इतना करिएगा तो सरकारी नौकरी लगेगा? हमको तो नहीं लग रहा है कि लगेगा। तो कहिए सर इसका जुगाड़ क्या है कि देखे और तुरंत बोल दे कि इतना का एलसीएम 24 होगा। आइए एकदम जीरो लेवल से शुरू करते हैं। लेवल 10 मिनट में इतना हाई लेवल के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे ना बिना पेन पेपर उठाए। फिर आप कहिएगा, बस वीडियो को लगातार लाइक और शेयर करते जाइएगा, ठीक है। बस इतना ही काम है आपका, और सीखते जाइए आज। चलिए, ये हो गया भाई ओल्ड वर्जन, ठीक है, ये हो गया ओल्ड वर्जन। और अब आप पढ़ेंगे राहुल सर का स्पेशल वर्जन। ना अपील, वो रॉलेक्ट एक्ट आपने सुना है ना, काला कानून, ना अपील ना दलील ना वकील, डायरेक्ट एकदम गिरफ्तार करिए। यहां भी वही होगा, ना पेन ना पेपर ना समय, सीधा उत्तर। आइए देखिए शॉर्टकट में क्या भगात बताते हैं।
दो चीज हम आपको डिस्कस कर रहे हैं आज के क्लास में, एक है एलसीएम और एक है एचसीएफ। एलसीएम प्लस एचसीएफ, एलसीएम को हिंदी में कहेंगे लसा और एचसीएफ को मासा। डेफिनेशन जानने की जरूरत नहीं है, बाकी नॉर्मल समझिएगा। अगर बात करें हम एलसीएम की, तो डियर स्टूडेंट, जब भी बात लसा की हो, जब भी बात लसा की हो, आपका ध्यान जाना चाहिए बड़ी संख्या की ओर। पॉइंट टू बी नोटेड, ये मेन पॉइंट है। जब भी हम एलसीएम की बात करें, आप फोकस कहां करोगे? बड़ी संख्या। और जब भी हम एचसीएफ मौसा की बात करेंगे, तब आपका ध्यान जाना चाहिए छोटी संख्या। बात को समझे कि जब भी हम एलसीएम की बात करेंगे, आपका ध्यान बड़ी संख्या पर जाना चाहिए। जब भी बात हम एचसीएफ की करेंगे, आपका ध्यान छोटी संख्या पर जाना चाहिए। एक छोटा सा प्यारा सा सवाल जो आपके स्क्रीन पर हम रखने वाले हैं, और वो सवाल एकदम सिंपल सा सवाल, अगर आपको आता हो, आता ही होगा, ठीक है, चाहे लॉन्ग मेथड से आता हो या शॉर्टकट से, उत्तर देते चलिएगा। जैसे एकदम सिंपल सा सवाल हम कर रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, और वो सवाल है 2, 4, 6 का एलसीएम ज्ञात करिए। कहिएगा सर ये तो एकदम इजी है। एकदम इजी, हमें भी पता है। पहले हम ऐसे बनाते थे जी, 2, 4, 6, 1, 2, 3, अब नहीं लगेगा, 2 दूनी 4 तिया 12, समय बर्बाद हुआ। अब ये सब हटाइए, छोड़िए, मिटाइए। अब क्या करना है? कहिए सर मैजिक बताइए। मैजिक आपने क्लास में ही लिखा है कि एकदम बिना कलम उठाए 2 सेकंड में। देखिए क्या करना है ना, हमने आपको एक चीज बताया कि अगर एलसीएम निकालना हो तो फोकस करिएगा बड़ी संख्या के ऊपर, बोले थे ना। और अगर एचसीएफ निकालना हो तो फोकस करिएगा छोटी संख्या के ऊपर। फिलहाल हम हेडिंग में लिखे एलसीएम, तो 2, 4, 6 में एलसीएम, सॉरी 2, 4, 6 में सबसे बड़ी संख्या। कहेंगे सर सबसे बड़ी संख्या 6 है। अब 6 सबसे बड़ी संख्या है, तो आप ये देखिए कि 6 के अलावा 2 और 4 भी है प्रश्न में। क्या 2 से 6 में भाग लग रहा है? 2 तिया 6। कहेंगे सर ये तो ठीक है। क्या 4 से 6 में लगेगा? नहीं, नहीं लगेगा। तो 6 का टेबल पढ़िए। कब तक? जब तक इससे ना लग जाए, क्योंकि इससे तो ऑलरेडी लगेगा, क्योंकि जब 2 से 6 में लग गया, ठीक है, तो 6 का पहाड़ा आप कितना भी बार पढ़िएगा तो वो उसका गुणनखंड हो गया, उसका टेबल हो गया, लगेगा। तो बात परेशान कौन कर रहा है? सिर्फ 4 कर रहा है। तो 4 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 दूनी 12। जैसे देखिए 2 से 6 में लग गया, लेकिन 4 से 6 में नहीं लगा, तो हम 6 का टेबल पढ़ेंगे, जो बड़ी संख्या है ना। 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 12 में लग रहा है जी। 12 में 2 से 4 से 6 से सबसे लग रहा है, तो ये एलसीएम हो गया 12। कहिएगा सर कुछ डेफिनेशन बताइए ना, कुछ जुगाड़। कहेंगे वैसी संख्या, वह न्यूनतम संख्या जिसमें प्रश्न में दिए गए सभी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए, वो न्यूनतम संख्या आपका एलसीएम कहलाएगा। तो 12 से छोटा पॉसिबल ही नहीं है। सोचो, समझो और विचार करो, ठीक है। और यूं चुटकियों में कैसे हल होगा भी सिखाते हैं। अभी देखिए, मान लीजिए कि एक सवाल और हम लिख रहे हैं, परेशान मत होइए, अभी तो आपने कदम भी नहीं रखा इस चैप्टर में, आपको तो इसका किंग बना देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। एक और देखिए, मान लीजिए 2, 4, 6, 12, 24 का एलसीएम। अगर आपको आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लाइव कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप कमेंट करिए। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर भी रहे हैं, जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। सबका स्वागत है भाई ड्रीम क्लासेस में, इस छोटे से परिवार में जिसके आप सदस्य हैं। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप हमारी देख सके और आगामी परीक्षाओं में आपको सफलता जरूर मिलेगी, बिल्कुल भरोसा रखिए। तो देखिए, हमने बोला 2, 4, 6, 12, 24। तो हमने बोला कि जब एलसीएम निकालना हो तो फोकस बड़ी संख्या पे। बड़ी संख्या है 24। क्या 24 में 2 से लग रहा है? 12 दूनी 24। 24 में 4 से लगेगा, 4 चक 24। 24 में 6 से लगेगा, 6 चक 24। 12 से 12। अरे भाई, जब सबसे 24 में भाग लग ही रहा है, तो हमने यही तो डेफिनेशन में बोला कि वह न्यूनतम संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें अन्य छोटी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो वो आपका जो संख्या होगा वो एलसीएम। अगर 24 में लग ही गया सबसे, तो फिर इसका टेबल पढ़ने का जरूरत नहीं है। गणित हो गया बिल्कुल मक्खन। 48 नहीं होगा। एक विद्यार्थी ने हमें 48 कमेंट किया है, मुस्कान खातून। गलत है जी मुस्कान। चलिए एक और सवाल, मान लीजिए कि 3, 6, 9, 12 का एलसीएम। ये सर हार्ड वाला बताइए। अरे भाई,
हार्ड वाला भी बताएंगे। पहले बच्चा पहले कदम से कदम तो मिला ले, बाद में दौड़ने के लिए सिखा देंगे, ठीक है। भरोसा रखिए, भरोसा कायम रखिए, ठीक है। और बस हमारे साथ बने रहे। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ये कमी नहीं होना चाहिए। जितना आप लाइक और शेयर करिएगा उतना अच्छा अच्छा ट्रिक हमारे अंदर से निकलेगा, और निकलेगा तो आपका ही बेनिफिट होगा, हमारा तो पता नहीं लेकिन आपका पक्का होगा, ठीक है। तो 3, 6, 9, 12 बताइए सबसे बड़ी। अच्छा, जरूरी नहीं कि बड़ा संख्या लास्ट में, कहीं पे भी प्रश्न में घुसा हुआ रह सकता है, वो आपको ढूंढना है। फिलहाल तो बड़ा संख्या लास्ट में ही दिख रहा है। क्या 12 में 3 से लग रहा है? बिल्कुल। 6 से लग रहा है? बिल्कुल नहीं। 9 से नहीं। तो 12 का पहाड़ा तब तक पढ़ते रहिए जब तक 9 से ना लग जाए। 12 तिया 36, 12 तिया 36, क्योंकि 36 में 3, 6, 9, 12। कहिएगा सर 6 से लगेगा। जब आप इन दोनों में 12 से लग गया, इन दोनों से 12 में लग गया, तो 12 का टेबल कितना भी आप पढ़िए तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा ना, तो वो लगते जाएगा लगते जाएगा लगते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल हमें मिला 36। अभी देखो, सोचो, समझो, अभी तो एक लंबी लड़ाई लड़नी है हमें एलसीएम एचसीएफ के ऊपर। और पता है इसकी ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि कोई भी चैप्टर आप बनाओगे ना, एलसीएम एचसीएफ निकालना ही पड़ेगा। सही बात कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? ये सभी ऑल स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है, और इसमें बहुत टाइम लगाते हैं बच्चे, लेकिन आज ये लास्ट दिन है, आज के बाद इसमें समय की बर्बादी नहीं होगी। 5, 10, 15, 20 का एलसीएम। अभी फिलहाल एलसीएम सीखो, फिर एचसीएफ सिखाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो लाइक और शेयर करिए, वीडियो लाइक और शेयर करिए। सवाल है भाई 5, 10, 15, 20, 25 15, 20 का एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या, फिलहाल तो हम लास्ट में लिख रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि बड़ी संख्या लास्ट में ही हो, कहीं पे भी रह सकता है। सबसे बड़ी संख्या 20, 20 में 5 से लग जाएगा, 20 में 10 से भी लग जाएगा, लेकिन 20 में 15 से नहीं लगेगा। तो 20 का टेबल पढ़िए कब तक, जब तक 15 से ना लग जाए। 20 एक कम 20, 20 दूनी 40, 20 60। ना पेन ना पेपर, डायरेक्ट उत्तर कर रहे हैं जी। अब क्वेश्चन लिख रहे हैं तब तो उसमें समय लगेगा ना। आई बात समझ में? एक बार सब लोग कमेंट में लिखिएगा कि गणित माने तो बिल्कुल मक्खन, जल्दी। गणित माने तो बिल्कुल मक्खन। एक और सवाल है भाई जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, और उसको हम फिर से करेंगे सॉल्व। देखिए, बताइए जरा। 2, 4, 6, 8, 16, 24 का एलसीएम। यही सब तो जरूरत पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि जब एलसीएम निकालने में ही टाइम वेस्ट कर दोगे तो फिर क्वेश्चन क्या खाक सॉल्व करोगे आप लोग? जल्दी करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। सब लोग एक बार वीडियो शेयर करिए और लाइक करिए, जल्दी से लाइक करिए। हाँ जी, गणित माने तो बिल्कुल मक्खन। हाँ भाई, कोमल ने लिखा है कि गणित हो गया मक्खन, बहुत बढ़िया। मतलब मानने की जरूरत नहीं, बिल्कुल हो चुका है। नहीं कोमल, बहुत बढ़िया। चलिए जवाब दो भाई, इसका एलसीएम क्या होगा? हाँ, उत्तर आना शुरू हो गया जी। 48 होगा। कैसे होगा? क्योंकि 2, 4, 6, 8, 16, 24 में बड़ी संख्या है 24। 24 में देखो 2 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा, 8 से लग जाएगा, लेकिन 16 से नहीं लगेगा। तो 24 का टेबल तब तक पढ़िए जब तक 16 से ना लगे। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, लीजिए 48 में तो लग रहा है। 48 में 24 से भी लगेगा, 16 से भी, 8 से भी, 6 से, 4 से, 2 से, सब से। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो। अभी समय दीजिए, अगर नया चीज सीखना है, कुछ यूनिक सीखना है आपको आज हमसे, तो आज आपको समय देना होगा, कम से कम 1 घंटे का मैराथन क्लास। और अगर चाहते हैं कि इससे छुटकारा मिल जाए, कि जब भी हम एग्जाम में बैठे, कोई भी एग्जाम में कोई भी मैथ हो और एलसीएम निकालने का जरूरत पड़े, तो आप बिना पेन पेपर उठाए निकाल सकते हैं। भरोसा रखिए, इसमें आपको भिन्न वाला भी एलसीएम बताएंगे, रूट वाला भी एलसीएम बताएंगे, आपको पावर वाला भी एलसीएम होता है। समय तो दीजिए, ठीक है। वो कहते हैं ना, थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र तो करो, नई नई चीजें आपको आज सिखाएंगे। चलो, यहां तक क्लियर है जी? बिल्कुल यहां तक क्लियर हो गया होगा जितने भी स्टूडेंट है हमारे साथ लाइव। चलिए एक और सवाल, तैयार हैं आप लोग? थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए। 10, 20, 25, 10, 20, 25, 50 का एलसीएम जल्दी बताइए। एक सवाल, एक और, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 30, 40 का एलसीएम। सबका एलसीएम ही निकालना है भाई। एक और हो जाएगा। हाँ, एक है 3, 4,
5 7 का LCM, 3 4 5 7 का LCM बनाइए, जल्दी जल्दी उत्तर करिए। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने शुरू भी कर दिया उत्तर, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम भी अपनी शुरुआत कर देते हैं। देखिए जी 10 20 25 50 का LCM, सबसे बड़ी संख्या, हालांकि हमारा आदत है लास्ट में बड़ी संख्या लिखने का, खैर कोई बात नहीं, बीच में भी रह सकता है क्वेश्चन में, एग्जाम में। मान लीजिए सबसे बड़ी संख्या 50 है, मानना क्या है 50 में सिर्फ 10 से लग रहा है, ना तो 20 से लगेगा, अच्छा 20 से भी लग रहा है, सॉरी 50 में 20 से भी लग रहा है, 25 से नहीं लग रहा है जी। तो 50 का टेबल पढ़िए, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 100 में 10 से भी, 20 से भी, 25 से भी और 50 से भी। अब 50 का तो वो टेबल ही है, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। लीजिए कितना सेकेंड लगा आप बताइए हमको। हम जो बैनर में लिखे हैं, हमने थंबनेल में लिखा है कि बस 2 सेकेंड में, उससे ज्यादा लग रहा है। अब क्वेश्चन लिखिएगा तो उसमें समय तो लगेगा ना। कितना सेकेंड लग रहा है जी? 2 ही सेकेंड लग रहा है ना। 2 से ज्यादा लग रहा है तो जरा बताइएगा, हम भी जरा जाने। नहीं लग रहा है 2 से ज्यादा, बिल्कुल बच्चों ने कमेंट कर दिया कि जी सर 2 ही सेकेंड लग रहा है। हाँ अगला, यहां देखिए 5 10 15 20 30 40, सबसे बड़ी संख्या 40। 40 में 5 से लग जाएगा, 10 से लग जाएगा, 20 से लग जाएगा, 15 और 30 से नहीं लगेगा जी। तो 40 से कम 40, 40 दूनी 80 में भी 15 से नहीं लगेगा। 40 तिया 120, हाँ ये आ गया उत्तर। 120 में 5 से भी, 10 से भी, 15 से भी, 20 से भी, 30 से भी, 40 से भी। लीजिए जस्ट 2 सेकेंड्स, ओनली फॉर 2 सेकेंड, सिर्फ 2 सेकेंड के लिए, सॉरी सिर्फ 2 सेकेंड में उत्तर करिए आप लोग। चलिए भाई आगे बढ़े। 3 4 5 7 का LCM बताओ जी। कहेंगे सर ये सभी आपस में अभाज्य संख्या का काम कर रही है ना, अभाज्य संख्या का काम। हाँ 4 एक भाज्य है, लेकिन कहते हैं ना कि संगत से गुण आबत है और संगत से गुण जाबत है, और संगत ही सब कुछ सिखावत है। तो भाई 3 गो अभाज्य है, एगो भाज्य है, वो भी अभाज्य से। 3 गो बुरा आदमी के बीच में एगो अच्छा को बैठा दीजिए, धीरे धीरे वो भी बुरा हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में कि जब बहुत सारी अभाज्य संख्याएं दी हुई हो और उसका LCM पूछे तो कुछ नहीं करिए, सबको आपस में गुना कर दीजिए। 4 तिया 12, 12 पचे 60, 7 छक 42, 420 हो गया उत्तर। कैसा लगा बताइए? क्या ये क्लास, आज की ये वीडियो फायदेमंद है आपके लिए? हाँ बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। तो 420, 420 हो गया उत्तर। अभी और आइए, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो शुरुआत की है हमने, अभी नए नए ट्रिक्स आपको सिखाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, अभी सिर्फ आपके पढ़ाने का तरीका जबरदस्त है गुरुजी, बहुत बढ़िया। विष्णु गुप्ता, गुप्ता जी बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपका बात सुनकर। चलिए फिर अगर ऐसी बात है तो कुछ और धमाका करते हैं हम लोग, नहीं किया जाए? हाँ भाई कर ही देते हैं, चलो। ना थके हैं अभी पैर, ना हमने हिम्मत हारी है, और हौसला है जीवन में कुछ कर गुजरने का। इसीलिए अभी हमारा भी सफर जारी है, और आप लोगों का सफर कैसा है वो तो आपको पता ही होगा। चलिए सवाल है 50 75 100 150 का LCM बनाइए। क्वेश्चन 10 20 25 50 75 का LCM, थोड़ा सा लेवल बढ़ना चाहिए ना। हाँ फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? 100 150 200 300 का LCM बताइए। थोड़ा सा लेवल नहीं बढ़ेगा तो मजा कैसे आएगा भाई? आने वाली सभी परीक्षाओं का रामबाण दे रहे हैं हम आपके लिए, बिल्कुल देखिए एक बार। देखो भाई 50 75 100 150, सबसे बड़ी संख्या 150। 150 में 50 से लग जाएगा, 75 से लग जाएगा, लेकिन 100 से नहीं लगेगा। 150 का पहाड़ा पड़िए, 1.5 कम 1.5, 1.5 दूनी 300। 300 में हमको लगता है ना कि 50 से भी लगेगा, 75 से भी, 100 से भी, 150 भी। हो गया आंसर। कितना सेकंड? 2 4 सेकंड मानकर चलिए, 5 सेकंड ज्यादा से ज्यादा। दूसरा 10 20 25 50 75, सबसे बड़ी संख्या 75। 75 में सिर्फ 25 से लगेगा, 75 का पहाड़ा पड़िए, 75 दूनी 150, 150 में 20 से नहीं लगेगा,
सोचने की बात है। 75 से 75 का टेबल पढ़िए, 75 एकम 75, 75 दूनी 150। 150 में 20 से नहीं लगेगा जी, बिल्कुल नहीं लगेगा। 75 तिया 225 में भी 20 से नहीं लगेगा। 75 गुणे 4 होता है 300। 300 में हमको लगता है 10 से भी लगेगा, 20 से भी लगेगा, 25 से भी लगेगा, 50 से भी लगेगा, 75 से। यानी इस प्रश्न का भी उत्तर 300 होगा। क्या बात है, सोचिए समझिए। 150 में नहीं लगेगा 20 से। 150 में आप, अगर आपके मन में चल रहा होगा कि सर 75 दूनी 150 हुआ, 150 में 20 से नहीं लगेगा। 20 अत्ते 4 से 20 60 से कैसे लगेगा 150 में? 25 से लग जाएगा, 50 से लग जाएगा, 10 से भी लग जाएगा, 50, लेकिन 20 से नहीं लगेगा, तो नहीं होगा आंसर। 100, 150, 200, 300, सबसे बड़ी संख्या 300। 300 में 100 से भी लगेगा, 150 भी लगेगा, लेकिन 200 से नहीं लगेगा जी। तो 300 का टेबल 3 एकम 3, 3 दूनी 600। 600 में 100 से भी, 150 से भी, 200 से भी, 300 भी, 600 हो गया आपके प्रश्न का उत्तर। क्या लग रहा है? अच्छा है। एक और सवाल, जैसे मान लीजिए, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस सीखने की कोशिश करिए, बेहतर से बेहतर आपको सिखाएंगे हम। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहे, 1 2 3 5 7 9, ठीक है, ऐसा नहीं, 9 नहीं रहे, मान लो 11 रहे, 11 का एलसीएम। तो कुछ नहीं करना है, ये सारे अभाज्य संख्याएं क्या कर लीजिए, गुना कर दीजिए। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11। अब जो भी आ जाए कैलकुलेट करके, 2 3 6 25 30 7 210, 210 गुने 11 करिएगा, ठीक है, तो जो भी आएगा आंसर वो आपको आपके अनुसार इसको सॉल्व करना है। क्या लग रहा है, यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई मन में विचार? अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, एलसीएम में आपको भिन्न वाला लासा पूछा जाता है। बहुत बार पूछा गया, बहुत बार कंफ्यूज हुआ है बच्चे, बहुत बार इसको मतलब गलत करके आ जाते हैं कुछ लोग, ठीक है। हाँ देखो, एक सनोज जी हैं, इनका कहना है कि ये आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दिए थे और एलसीएम के चलते फंसे हुए हैं भी है। चलिए, मतलब टाइम ज्यादा लग गया होगा इनको कैलकुलेशन करने में, कोई बात नहीं सनोज जी, दोबारा नहीं होगा, ठीक है। हेडिंग बनाइए जी, अभी पहले एलसीएम सिखाएंगे फिर एचसीएम सिखाएंगे। भिन्न वाला नहीं, हमको लगता है ना पहले एचसीएफ सिखा देते हैं, क्योंकि पता है जब एचसीएफ नहीं पता रहेगा ना आपको, तो आपको भिन्न वाला एचसीएफ नहीं समझ में आएगा और एलसीएम नहीं समझ आएगा। फाइंड एचसीएफ, इसको कहते हैं गुरुजी मासा। क्या कहेंगे? मासा। फाइंड एचसीएफ यानी मासा। अब देखिए, हमने आपको एलसीएम वाले एरिया में क्या बोला था? एलसीएम में बोला था कि ध्यान होना चाहिए बड़ी संख्या, और आपने ध्यान दिया भी, एकदम 100% आपने फोकस किया बड़ी संख्या पे। लेकिन एलसीएम वाले में कहेंगे कि इस बार ध्यान होना चाहिए छोटी संख्या। देखिए कैसे बिना पेन पेपर उठाए हम किसी भी संख्या का मासा कैसे निकाल सकते हैं, ये आप समझिए, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ट्रिक भी होने वाले हैं, बस थोड़ा समय दीजिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन रहे 2 4 6 12 18 30 का मासा को आप अंग्रेजी में एचसीएफ लिख सकते हैं। देखिए जी, समझिए डियर स्टूडेंट, समझिए, अगर ऐसा, अच्छा इसका 2310 आया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, 231 पर 1 0, सही बात है, तो ये तो खैर कोई बात नहीं, यहां तो चलेगा। यहां देखिए 2 4 6 12 18 30 का मासा। कुछ लोग तो देख के छोड़ देते हैं कि रहने देते हैं, पता नहीं कैसे मासा निकलेगा, कितना भाग देते रहे। याद करिए, अभी अभी हम सिखाए हैं कि अगर एलसीएम हो, अगर एलसीएम हो तो फोकस करिएगा बड़ी संख्या पर, और अगर एचसीएफ हो तो फोकस करिएगा छोटी संख्या पर। फिलहाल यहाँ क्या है, एचसीएफ है, मासा है, फोकस करिए छोटी संख्या पर। पूरे प्रश्न में 2 से छोटा कोई नहीं है, तो हमने फोकस किस पर किया, 2 पर। तो 2 से आप याद करिए, एलसीएम वाले में क्या करते थे कि हम 30 में देखते थे कि किससे किससे भाग लग रहा है। अब एचसीएफ में देखेंगे छोटी संख्या में कि छोटी संख्या से किसमें भाग लग रहा है। वहां था किससे भाग लग रहा है, यहां देखेंगे किसमें भाग लग रहा है। मतलब 2 से 4 6 12 18 30, कहेंगे गुरुजी सब में भाग लग जाएगा, सब में लग जाएगा। वहां देखते थे किससे लग रहा है कि 30 में किससे भाग लग रहा है। यहां देख रहे हैं कि 2 से किसमें लगे, 2 से किसमें लगेगा।
तो 2 से 4 में लग जाएगा, 2 से 6 में लग जाएगा, 2 से 12, 2 से 18, 230। अगर 2 से सब में लग ही जाएगा तो आपके प्रश्न का उत्तर 2 ही होगा। ये आपका मौसम। आई बात समझ में? यस या नो में जवाब दीजिए। ना पेन ना पेपर, डायरेक्ट उत्तर कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। मतलब एलसीएम में फोकस करेंगे बड़ी संख्या पर, एचसीएफ में फोकस करेंगे छोटी संख्या पर। एक और सवाल देखिए, सवाल है 4, 8, 12, 32, 48, 64 का मौसा बताइए जरा जल्दी से, क्या लग रहा है? कहेंगे सर आप ही तो बोले हैं कि सबसे छोटका पर ध्यान दो। सबसे छोटा है 4, और देखो कि 4 से किसमें लगेगा। कहेंगे सर 4 से सब में लग जाएगा, 4 दूनी 8, 12, 32, 48, 64 सब में लग जाएगा। तो 4 से सब में भाग लग जाएगा, तो वो जो 4 होगा वो आपके प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। 4 आपके प्रश्न का उत्तर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोड़कर जाना आज के क्लास को एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी आपके लिए। ये बहुत ही चैलेंजिंग क्लास है क्योंकि इसमें हम नए नए तरह के मेथड बताने वाले हैं, लेकिन बेसिक क्लियर होने दीजिए 10 मिनट। उसके बाद जैसे पावर वाला एलसीएम होता है, पटा वाला एलसीएम एचसीएफ होता है, रूट वाला एलसीएम एचसीएफ होता है, तो समझ दीजिएगा तब ना डायरेक्ट उसी को बता देंगे। पता चला ये आता ही नहीं और उसके चक्कर में पड़े हुए हैं। तो 10 मिनट समझ दीजिए, सब कुछ सिखा देंगे। हाँ, अच्छा लेवल रहेगा जी, बिल्कुल लेवल अच्छा रहेगा। समय दीजिएगा तब हम आपको लेवल अच्छा दे पाएंगे। देखिए एक और सवाल, जैसे मान लीजिए कि 8, 12, 16, 24, 48, 96 का मासा बताइए तो जरा उत्तर एक बार क्या होगा आप लोगों के हिसाब से? ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी 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 जल्दी। देखिए, हमने बोला कि मासा में फोकस करिए छोटी संख्या पे। सबसे छोटा है 8। 8 से ना तो 12 में लग रहा है, बाकी सब में लग रहा है। बाकी सब में 8 से इसमें ना लगने की बजाय बाकी सब में लग रहा है। 8 से 12 में नहीं लगेगा क्योंकि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 में लग रहा है, 24 में लग रहा है, 48 में लग रहा है, 96 में भी लग जाएगा 8 से। लेकिन कहेंगे सर मेन तो बगल वाला ही दोस्त नहीं बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन में एक छोटा सा नियम हम बताते हैं। याद करिए कि जब लासा वाले में भाग नहीं लगता था तो हम टेबल पढ़ते थे। 8, 4 एकम जो लास्ट में रहता है, जैसे लास्ट में 20 है तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 30 60। तो टेबल आगे की ओर पढ़ते थे क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है। इस बार भी टेबल पढ़ेंगे लेकिन इस बार पीछे की ओर पढ़ेंगे। जैसे आपने बचपन में पढ़ा था ना, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93। तो यहां पर 8 का टेबल, क्योंकि यहां एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या का टेबल पढ़ते थे, एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या का टेबल। एलसीएम में टेबल आगे की ओर पढ़ते थे, एचसीएफ में टेबल पीछे। तो 4 का टेबल पीछे, 8 का टेबल पीछे की ओर जाएंगे तो 8 का आधा 4। अगर 4 से नहीं लगेगा तो 2, बाकी कुछ नहीं तो सबसे छोटी संख्या 1 होता है। तो देखिए 4 से सब में लग रहा है क्योंकि 8 से 12 में नहीं लगा, इसलिए हमारा एचसीएफ 8 नहीं हुआ। तो 8 का टेबल पीछे की ओर गए तो 8 का आधा 4, क्योंकि 8 का टेबल आगे की ओर पढ़ते तो 8 दूनी 16 होता। तो अगर ये हो गया तो यही जो 4 होगा ये आपके प्रश्न का मौसा। छोड़कर मत जाइएगा क्लास, बहुत कुछ सिखाएंगे। मासा में ही सबसे ज्यादा डाउट रहता है, एलसीएम में ज्यादा डाउट नहीं होता है, एचसीएफ में डाउट होता है। और एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। नहीं जी 2 नहीं होगा, 2 ना 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 ना, अरे भाई पीछे की ओर जाइए। 8 का आधा 4, अगर 4 से में भी नहीं लगता तब 2 लेते, और 2 से भी नहीं लगता तो मासा जो है कम से कम 1 होता है। 2 चीज याद रखिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा जो हम आपको सिखाने वाले हैं। पहला, अगर मासा की बात करें, ठीक है, HCF की बात करें तो 2-3 पॉइंट। पहला पॉइंट कि HCF कभी भी 0 नहीं होगा, नेवर। HCF कभी भी निगेटिव नहीं होगा।
बिल्कुल नहीं होगा जी। और तीसरा कि HCF, ठीक है, HCF का न्यूनतम मान, जिसको हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान 1 होगा। मतलब कुछ नहीं जानेंगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 होगा। HCF का न्यूनतम मान 1 होगा। अरे भाई 36 में जा रहे हो। दीपक कुमार, बिल्कुल कमेंट देख रहे हैं दीपक, लेकिन पढ़ने पर ध्यान दीजिए। यहां देखिए 4 होगा भाई उत्तर, 2 कैसे आप कह रहे हैं? धन्य है प्रभु आप। हमने बोला 8 का पहाड़ा पीछे की ओर, तो 8 का आधा 4। अगर 4 से सब में नहीं लगता तब 2 लेते भाई। एक और देखो समझने की बात, जैसे मान लो 6, 12, 18, 21, 36, 64, नहीं 42, इसका क्या चाहिए? मासा चाहिए। मानकर चलिए ये क्वेश्चन दिया गया, तो हमें ध्यान कहां देंगे? सबसे पहले कहेंगे सर सबसे पहले ध्यान देंगे 6 पर। 6 से 12 में लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 6 से 18 में भी लग रहा है, 6 से 36 में भी लगेगा, 6 से 42 में भी लगेगा, लेकिन 6 से 21 में नहीं लग रहा है भाग। 6 चक 24, 6 3 18, नहीं लगेगा। तो अब आपको 6 का टेबल पढ़ना है, वो भी आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर। तो पीछे में आधा होगा, आगे में दुगना होगा। तो 6 का आधा 3, 3 से 6 में भी, 12 में भी, 18 में भी, 21 में भी, 36 में भी और 42 में भी। 21 में भी लगेगा, 3 7 21। तो ये इस प्रश्न का उत्तर आपको मासा क्या मिला? मासा आपको 3 मिला। ये समझने की कोशिश करिए जी। हाँ हाँ, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। अच्छा, मासा कभी भी दशमलव में नहीं होगा, ठीक है, निगेटिव नहीं होगा। मासा कभी भी दशमलव में नहीं होगा, डेसिमल में, जैसे 2.5, सवा, पौने 3, 2.5, सवा 2, ऐसे नहीं होगा। हाँ, भिन्न के रूप में होगा, वो भी भिन्न वाला एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे तब, ऐसे नहीं। अरे भाई वो 90 नहीं 96 है भाई। देखो हमारा सपना था कुछ और बनने का, आप लोगों ने बना दिया कुछ और, तो थोड़ी सी हैंड राइटिंग गड़बड़ चलती है हमारी। मतलब घर वालों का सपना कुछ और था और हमारा कुछ और था, ठीक है। हाँ हाँ, वो 90 नहीं 96 है, बिल्कुल सही बात कहा आप लोगों ने। अब और आगे बढ़ते हैं, अभी परेशान मत होइए। अभी एक सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखते हैं, देखते हैं कि किनको किनको दिक्कत होती है। सवाल है इस तरह से, एक सवाल है, जरा बताइएगा तो। 4, 8, 12, 16, 9, 32, 46, नहीं 46 नहीं 48 का मासा ज्ञात करिए। बनाइए जरा, इसको बीबीआई कर लीजिएगा आप लोग। इसको क्या करिएगा? बीबीआई क्यों है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। बनाइए, चलिए जल्दी जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए, प्रश्नों की झड़ी लगाएंगे आज आपके लिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण क्यों है, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? जितना जल्दी हो सके उत्तर करिए आप। बिल्कुल, क्या बात है। कुछ लोगों ने एकदम उत्तर धड़ाधड़ करना शुरू कर दिया। कुछ लोग 4 कह रहे हैं, जैसे नाजरीन ने कहा कि सर 4 होगा। कुछ लोगों ने रब्बानी साहब कह रहे हैं कि 12 होगा। बाकी कुछ बच्चे, कुछ क्या बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर एक आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग कह रहे हैं 150 होगा। ALP स्वामी जी कह रहे हैं सर 4 ही होगा। लेकिन देखो, समझो, सोचो, विचार करो। आप पढ़ रहे हो HCF मास, एक नियम होता है मास। हमने आपको फंसाया है इस प्रश्न में, जैसे आप साइबर क्राइम के थ्रू फंसते हैं ना, वैसे कैसे फंसाया है देखिए। कहा गया है HCF का एक रूल होता है जी, कि अगर, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, अगर किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 हो जाए, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 हो जाए,
तो अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस प्रश्न का मासा 1 लिखेंगे। कैसे? किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 हो जाए। देखिए है अंतर 1, 8 और 9 के बीच कितने का अंतर, चाहे वो संख्या कहीं भी लिखा रहे प्रश्न में, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 हो जाए तो वैसे प्रश्नों का मासा 1 होगा। खत्म खेला। ठीक है, वैसे प्रश्नों का मासा क्या होगा जी? 1 आपके प्रश्न का उत्तर होगा। रूल इज रूल। किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर अगर 1 हो तो वैसे प्रश्नों का मासा 1 होगा। अभी और समझिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए, कॉपी में जरूर नोट करिएगा। मैंने ओरल बोल दिया है आपको। किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर, कहीं भी वो प्रश्न में रहे, चाहे वो सम रहे, विषम रहे, भाज्य रहे, अभाज्य रहे, कोई मतलब नहीं, किन्हीं दो संख्याओं के बीच अंतर अगर 1 है तो वैसे प्रश्नों का मासा 1 होगा। बाकी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। अब देखिए 5, 13, 27, 61, 73, 79, 97 का मासा ज्ञात करें। जल्दी इस बार तो उत्तर कर दो फटाफट। बहुत बढ़िया, 500 बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सबका वेलकम है ड्रीम क्लास। ठीक है, प्रतिदिन रात 8 बजे हमारा इंतजार करिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है आपके लिए। हमेशा जब भी हम लाइव आएंगे, चाहे वो सप्ताह में 5 दिन ही क्यों ना हो, हम आपके लिए हर दिन स्पेशल लेकर आते हैं, हर दिन यूनिक लेकर आते हैं। कितने बजे? रात्रि 8 बजे आप इंतजार करिए हमारे क्लास का, क्योंकि इंतजार में ही आपको जो है बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेगी, जैसा कि अभी आप देख पा रहे। जी हाँ, एक चीज और याद रखिएगा इस प्रश्न से, एक और, इसको भी वीवीआई करिए। क्यों वीवीआई है, थोड़ी देर में आपको जवाब मिल जाएगा। हाँ, एक ही होगा, पॉइंट याद रखिएगा जी। ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा, ये सारे सवाल में जितने भी प्रश्न संख्याएं दी हुई है, ये सारी अभाज्य संख्याएं, एक भी भाज्य नहीं है। तो हम पॉइंट में लिखेंगे कि अभाज्य संख्याओं का मासा जो होता है, अभाज्य संख्याओं का मासा जो होता है वो 1 होगा। अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा? ये होगा। और ये सारी क्या है? ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, इस कारण से इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा? 1 ही होगा जी। नहीं, बाकी सबका गलत है, बाकी जो भी कुछ कर रहे हैं गलत कह रहे हैं। ये सारे अभाज्य संख्या है, अगर एक आध बीच में भाज्य घुस भी जाए तब भी अभाज्य ही कहलाएगा वो। अभी एक और मेन पॉइंट आपको के बाद हम फ्रैक्शन वाला और पावर वाला, रूट वाला, पावर वाला एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे। चलिए आइए भाई, एक और सवाल देखो, जहां सबसे ज्यादा एसएससी में और रेलवे में पूछा गया सवाल है, मतलब सेम टू सेम सवाल नहीं, इस टाइप के सवाल पूछे गए। अब फंस जाते हैं स्टूडेंट जी, छोड़ देते एकदम, पता है दिमाग उमाग उनका ब्लॉक हो जाता है कि अरे भाई ऐसे क्या होगा, कैसे बनेगा, लास्ट में छोड़ देते हैं, जो मन में टिक लगा दिए एकदम, ठीक है, जय माता दी करके वो कर देते हैं, लेकिन गलत हो जाता है साधारणतः। देखिए वो सवाल क्या है, सवाल है इस तरह से, बनाने की कोशिश करिएगा आप लोग को। 4, 8, 12, 25, 48, 36, 64, 96 का, एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं था। बनाइए, सवाल बड़ा ही प्यारा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। आज की क्लास जिन्होंने छोड़ा होगा वो पैर पे कुल्हाड़ी मार के गए होंगे, समझ लेना। हाँ एकदम तय है। जिन्होंने छोड़ा होगा वो पैर पे कुल्हाड़ी मार के गए होंगे अपने। जल्दी उत्तर दीजिए भाई, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, एक और बात हमें कहना था आप लोगों से,
आप हमारा ये वाला एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिए। यहाँ पर एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस मराया जा रहा है। यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस का मॉक टेस्ट अगर आपको मारना है तो ये ऐप इंस्टॉल करिए। अगर आप कोई बैच ढूंढ रहे हैं एकदम जीरो लेवल से, एकदम शून्य से शिखर तक, कि 3-4 महीना में मैथ खत्म हो जाए, 3-4 महीना में रीजनिंग खत्म हो जाए, लाइव बैच पढ़ ले, रिकॉर्डेड बैच पढ़ ले, तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बैचेस हैं हमारे। हमारा खुद का पेड बैच है जो आपको बहुत ही सस्ते दामों में, जहां कोचिंग में आपको 5,000 8,000 देना होगा, यहाँ 300-400 में आप अच्छे अच्छे बैचेस परचेज कर सकते हो। जैसे संघर्ष बैच, सफलता बैच, फाउंडेशन बैच। नहीं तो एसएससी के लिए, रेलवे के लिए बैचेस यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक हमारा फाउंडेशन बैच है, 0 to हीरो लेवल तक आप यहाँ पर ले सकते हैं। बैचेज में हम आपको सुविधा देते हैं, एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ देते हैं, नोटबुक देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, ठीक है। तो वो सारी सुविधाएं हम इस ऐप के ऊपर उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये वाला ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा। और अगर आपको बैच लेने में या परचेज करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो आप इस नंबर पर पहले तो व्हाट्सअप करिएगा, उसके बाद आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉल में हो सकता है टीम थोड़ी बिजी रहे, और व्हाट्सएप पर एक बार मैसेज कर दीजिएगा अपना नाम और अपने प्रॉब्लम को लिखकर, तो हमारी टीम आपको रिजॉल्व वहां से कर देगी। तो बहुत ही आसान है, इस ऐप को इंस्टॉल करिए, रजिस्टर्ड करिए, पहले इंस्टॉल करिए फिर रजिस्टर्ड करिए। रजिस्टर्ड करने के बाद अपना फोन नंबर और जीमेल आईडी और ओटीपी डालिए। उसके बाद आप चल जाइएगा पेड बैच में, ठीक है। पेड कोर्स के अंदर जाइएगा, ठीक है। पेड कोर्स के अंदर आपको सेक्शन वाइज, मतलब अगर मैथ का लेना है तो मैथ वाले सेक्शन में, रीजनिंग का लेना है तो रीजनिंग। यहाँ पे हम जीके जीएस का बैच भी ला रहे हैं, कुछ दिन में बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी का बैच हमारी टीम बहुत जल्द लॉन्च करने वाली है। एडवांस मैथ, अरिथमेटिक, रीजनिंग सबका पेड और एकदम सस्ते दामों में। 199 से हम शुरू करते हैं अपने बैचेस की शुरुआत। 199 रुपये से हमारे बैच की शुरुआत होती है, और 199 पर मंथ नहीं, इसकी वैलिडिटी कम से कम 12 माह, 1 ईयर, यानी 12 माह की वैलिडिटी हम देते हैं आपको, ठीक है। तो बैचेस नए नए सारे, सबसे ट्रेंडिंग में फाउंडेशन बैच, अगर कुछ अच्छा लेना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच, बाकी तो और भी बहुत सारे बैचेस। हाँ, इसका उत्तर क्या हुआ जी, बताए नहीं आप लोग। कुछ लोग 1 कह रहे हैं, कुछ लोग 4 कह रहे हैं, कुछ लोग अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन कुछ भी कह रहे हैं। भाई याद रखिए कि अगर बहुत सारी संख्याएं प्रश्न में दी हुई हो, दिया हुआ है, और उसमें एक कातिल मिल जाए, और वो कातिल अगर अभाज्य संख्या हो जाए, तो अपनी आंखों को फिर से ऐसे बंद करेंगे, कहेंगे सर अगर बहुत सारे सवालों के बीच, बहुत सारी संख्याओं के बीच एक ऐसी संख्या मिल जाए जो अभाज्य संख्या हो, तो वैसे प्रश्नों का मासा एक होता है। जाइए, समस्या से समाधान। और अगर यही डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दे तो जिनको टर्म एंड कंडीशन पता है वो तो मार देंगे, और जिनको नहीं पता है वो मुंह फाड़ देंगे भाई अपने आप, कहेंगे जा बना ही नहीं। आई बात समझ में? कहिए जी सर एकदम गणित हो रहा है फिर से मक्खन। अब हो गया, अब आप हमारा बेसिक क्लास सीख चुके हैं। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ट्रिकली आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए एक सवाल, अभी 1-2 सवाल और करेंगे, उसके बाद हम आपको भिन्न वाला एलसीएम सिखाएंगे और भिन्न वाला एचसीएफ। जैसे मान लीजिए कि 2, 4, 6, 10, 15, 20, 30। अच्छा, इसका मासा बताइएगा जी, इसका मासा बताइएगा। जल्दी, जल्दी बताइएगा इसका मासा क्या होगा डियर स्टूडेंट। बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम मक्खन करने वाले प्रश्न है ये। हाँ बताइएगा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए और समझिए एक बार कि अगर इस तरह से संख्या दिया हुआ हो तो सबसे पहले ध्यान किस पे दिया जाए। देखिए ये एक विषम संख्या घुस गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये विषम को भी आप 1 मान सकते हो मासा, नहीं तो फिर आप ये देखिए कि सर सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से 4 में, 6 में, 10 में, 20 में, 30 में लग जाएगा, 15 में नहीं लगेगा। तो 2 के पीछे कौन आता है, 2 का आधा 1 होगा,
एक से छोटा तो हो ही नहीं सकता। एक ऐसी संख्या जिसमें हम सब में भाग दे सकते हैं, चाहे वो संख्या भाज्य हो, अभाज्य हो, सम हो, विषम हो, रूट जो है। तो वैसे प्रश्नों का मासा क्या होगा? अच्छा, एक बार डाउट हो गया क्लियर, एक बार कमेंट करिए कि जी सर सारा सारा प्रॉब्लम जी। एक याद रखिएगा कि मासा की न्यूनतम मान, मासा का न्यूनतम मान जो होता है वो 1 होता है। 1 से छोटा मासा नहीं होगा जी, याद रखिएगा इस चीज को। नॉर्मली हो गया मक्खन एकदम। चलिए हेडिंग बनाइए सब लोग, हेडिंग बनाइए। याद रखिएगा इस ऐप को जरूर इंस्टॉल करिएगा, क्योंकि यहाँ पर 199 से बैच शुरू हो रहा है हमारा, बहुत सारा बैच। एक ब्रह्मास्त्र बैच होगा जिसमें इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र का कंप्लीट सॉल्यूशन हम ब्रह्मास्त्र बुक में दे रहे हैं आपको। तो अगर आपको ये बुक लेना है तो आप ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मैथ का, रीजनिंग का सारा बुक हमारे एप्लीकेशन, सारा बुक हमारा फ्लिपकार्ट के ऊपर आ चुका है, मतलब ऑलरेडी आया हुआ है, जिसका सबका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए जी हेडिंग बनाइए, भिन्न वाला एलसीएम। अब क्या है ये भिन्न वाला एलसीएम, सीखिए। भिन्न वाला बड़ा महत्वपूर्ण है ये, यहां से डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा। इसकी जरूरत आपको एलसीएम बनाते समय नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत आपको एलसीएम बनाते समय नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत इस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक सवाल हम आपको यहां से करना चाहेंगे, ये क्या है भिन्न वाला एलसीएम, पहले थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ भाई, आरती यादव ने कहा कि पहले उत्तर देने वालों का नाम लिया करिए। अब इतने बच्चे उत्तर देते हैं कि कैसे पता चलेगा कि किन्होंने पहले दिया, किन्होंने अंत में दिया। ओवरऑल सबका नाम हम ले ही लेते हैं। चलिए सवाल है, ठीक है, 2/3, 3/4 और 5/6 का लासा ज्ञात। इसका क्या ज्ञात करना है भाई? एलसीएम क्या होगा? देखिए आइए सीखिए, तैयार हैं आप लोग? यहां पर एक ट्रिक बताएंगे, और वो ट्रिक क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है? साइड में कर दे, नहीं यही ठीक है। चलिए, अभी संख्या, ऐसा प्रश्न शायद कुछ लोगों ने नहीं भी सीखा होगा, किन्हीं किन्हीं को नॉलेज होगा, किन्हीं किन्हीं को नहीं भी नॉलेज होगा। 2/3, 3/4, 5/6 का एलसीएम याद रखिएगा कि अगर संख्याएं भिन्न के रूप में हो, है ना, भिन्न के रूप में 2/3, 3/4, 5/6, और इनका आपसे पूछे एलसीएम, लासा पूछे, देख रहे हैं, तो ट्रिक होता है कि अंश का लासा, फॉर्मूला होता है जी, अंश का लासा बटे हर का, पॉइंट क्लियर। अगर संख्याएं भिन्न के रूप में हो और आपसे एलसीएम पूछे यानी लासा पूछे, तो अंश का करेंगे लासा और हर का करेंगे मासा। यानी अगर आपको एलसीएम चाहिए तो अंश का लासा, तो अंश में कौन है? 2 है, 3 है और 5 है, तो 2, 3, 5 का एलसीएम क्या होगा? 2 3 6 25 30, 2 3, अब तो बिना पेन पेपर उठा से निकाल सकते हैं ना हम लोग एलसीएम। तो कहेंगे सर 2 3 5 का एलसीएम आया 30, तो एलसीएम 30 हो गया। अब बटे हर का मासा, हर में कौन है? 3 है, 4 है और 6 है। देखिए अभी अभी नियम सीखे हैं कि दो संख्या के बीच अंतर अगर 1 आ जाए, आ ही गया, दो संख्याओं के बीच अंतर अगर 1 आता है तो मासा भी 1 होगा। तो 3 और 4 के बीच अंतर 1 हो गया तो मासा 1, तो 30/1, यानी आप इसका उत्तर डायरेक्ट 30। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? एक बार बताइए तब आगे बढ़ेंगे। चलो बढ़े आगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, अगर एलसीएम चाहिए तो अंश का लासा हर का मासा। दूसरा सवाल देखते हैं, सबसे पहले कौन बनाता है? 2/3, 3/4, 6/9, 8/12 का
एलसीएम क्या होगा जी, बनाइए। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रख दिया है हमने, आपको बताना है जल्दी से एलसीएम क्या होगा, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए क्या होगा एलसीएम, बताइएगा क्या होगा एलसीएम। देखिए अभी अभी ट्रिक सीखे हम लोग कि एलसीएम बराबर होता है ऊपर वाले का लसा। तो ऊपर में लसा है 2 का, 3 का, 6 का और 8 का। बिना पेन पेपर उठाए बताए ना एलसीएम कैसे निकलता है। 2 3 6 और 8, 16 तो होगा नहीं, 8 या 24, 24 में 2 3 4, 2 3 6 8 सबसे लग जाएगा। तो एलसीएम हो गया 24 और मासा एचसीएफ हो गया, देखिए ना 3 और 4, 3 और 4 में अंतर 1 का, तो मासा 1। क्यों टाइम पास करेंगे ज्यादा लंबा चौड़ा देखकर, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अंतर 1 तो मासा 1 होगा। 24/1 को आप लिख सकते हैं सीधे 24, क्योंकि 1 से भाग दीजिए ना दीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ तो जरूर सीखे होंगे फिलहाल अभी तक। अभी देखिए 5/8, 10/15, 20/35 का एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करिए जल्दी। अभी अभी हमने सिखाया भी है पर थोड़ा और आप बताइए क्या होगा। जल्दी 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 उत्तर करिए, उत्तर करिए डियर स्टूडेंट। देखिए फिर से एलसीएम ही चाहिए। तो एलसीएम में बोले कि ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। तो ऊपर में है 5 10 और 20। 5 10 20 का एलसीएम 20, तो ऊपर लिखा हमने 20। नीचे है 8 15 35। एक नियम और हम आपको सिखाते, अगर एक ही प्रश्न में सम भी आ जाए और विषम भी आ जाए, देखिए ना 8 और 15, एक ही प्रश्न में सम भी आ जाए और विषम भी आ जाए तो वैसे प्रश्नों का मासा साधारणता एक ही हो, क्योंकि सम और विषम जो है वो आपस में कटता नहीं। ठीक है, तो 20/1 करिएगा तो आपका उत्तर हो गया 20। क्या एलसीएम सीख गए आप लोग, तब ना एचसीएफ सिखाएंगे। कह दीजिए जी सर एकदम जोरदार तरीके से सीख गए हैं। ठीक है, हाँ 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 हाँ। अच्छा ये वाला ऐप आप लोग आज इंस्टॉल कर लेंगे, जिन्होंने नहीं किया है नीचे हेल्पलाइन नंबर है, इस पर बहुत अच्छे अच्छे बैचेज हैं। मैंने बोला तो कि 199 से हम बैच शुरू करते हैं, और सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया बैच है फाउंडेशन बैच, जिसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि कोचिंग और ट्यूशन में देने की जरूरत पड़े। मतलब हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आप एक बार हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको कभी भी ऑफलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। भरोसा रखिए, मिलियन में बच्चे जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, ऐसे नहीं जुड़ रहे हैं। इस चैनल को क्रिएट करते हुए अभी मुश्किल से 1.5 साल भी नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, और 1 मिलियन बच्चे जुड़ने वाले हैं, तो कुछ तो खास होगा सामने वाले के अंदर। नहीं कि 10 लाख के करीब बच्चे, 9.5 लाख बच्चे हमें पसंद करते हैं, इतने ने सब्सक्राइब कर रखा है, कितने पसंद करते होंगे नहीं पता। ठीक है, तो कुछ तो खास होगा, कुछ तो स्पेशल होगा। और हम खुल के कह रहे हैं कि अगर आप फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ते हैं तो आपको गणित में जो जीरो लेवल होता है ना, सुन्ना जिसको बोलते हैं हम लोग गांव देहात में, सुन्ना से एकदम हीरो लेवल तक बना देंगे, ताज पहना देंगे आपको। अब आप लेने के बाद पढ़िएगा ही नहीं बैच में तो फिर हमारी गलती थोड़ी रहेगी, मतलब आपको अपने तरफ से भी मेहनत करना होगा। सबसे ट्रेंडिंग फाउंडेशन बैच, और रेलवे के लिए सफलता बैच, रेलवे स्पेशल आ चुका है बैच हमारा, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, आरपीएफ हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, रेलवे
जेई हो या फिर जितने भी एनटीपीसी हो और भी जितने भी सेक्शन में आएंगे रेलवे, सबके लिए एक ही बैच है, सफलता बैच। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब आप हेडिंग बनाइए भिन्न वाला एचसीएफ यानी भिन्न वाला मौसा, भिन्न वाला मासा, भिन्न वाला मासा। जिनको भिन्न का लासा आ गया है उनको भिन्न का मासा भी आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा इसमें तामझाम है नहीं। मतलब लासा सीख गए तो मासा भी सीख जाइएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है। सवाल अगर ऐसा रहे 2/3, 3/5, 5/8 का मासा ज्ञात करिए। देखिए ये भिन्न वाला है ना मासा, ये मासा ज्ञात करिए। ट्रिक थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर संख्याएं भिन्न के रूप में हो, बटा, भिन्न मतलब बटा के रूप में हो, और आपसे HCF यानी मासा की बात करें, तो इस बार नियम थोड़ा सा चेंज होगा। इस बार अंश का मासा हो जाएगा, अंश का क्या हो जाएगा, मासा, और बटे हर का क्या हो जाएगा, हर का हो जाएगा यानी HCF बटे LC। देखिए अगर इसी प्रश्न को हमको सॉल्व करना है तो क्या करिए, इस बार अंश का मासा यानी ऊपर वाले का मासा, 2, 3 और 5 का मासा कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि 2 और 3 में 1 का अंतर, तो मासा हो गया 1। अब बटे हर का लासा, 3, 5, 8 का एलसीएम, क्योंकि तीनों अपने आप में एक अभाज्य का है, तो भाज्य ही 8 लेकिन अभाज्य का काम करेगा। 5 या 15, 15 ठी 20। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, एक बार बताइए आई बात समझ में, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप लोग कहिए कि जी सर बिल्कुल सीख पा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है, सारी चीजें एकदम क्लियर हो रही है, हर एक पॉइंट को हम क्लियर कर पा रहे हैं आपके लिए। यस या नो? 1/120 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया गणित मक्खन जी। चलो एक और सवाल इसमें कर, फिर से मासाई, अब तो मासाई ज्ञात करना है ना आपको। 3/5, 5/12 और 4/9 का मासा बताइए। बस इतना ही सीखना है आपको, एक क्वेश्चन हम पावर वाला भी बता देंगे, ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा। बताइए। 3/5, 5/12 और 4/9 का मासा। देखिए समझिए इस चीज को, अगर मासा चाहिए तो हम अभी अभी आपको बोले हैं कि मासा जो चाहिए वो काम आप अंश के साथ करिए, ऊपर वाले के साथ। तो 3, 5 और 4 का देखिए, 3 और 5 में कितने का अंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर, तो मासा तो पहले ही चल गया पता कि अच्छा 1 होगा, बटे अंश का लासा। तो 5, 12, 9 का एलसीएम क्या होगा, हमको लगता है कि जैसे नहीं समझ में आए तो एक बार निकाल भी लीजिए। 5, 12, 9 तो 3 से लगेगा ना, 3 चक 12, 3 तिया 9, 5, तो 5 तिया 15 चक 60 तिया 180। कभी कभार अगर पेन पेपर की जरूरत पड़े तो कर लेंगे, लेकिन वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ नहीं नहीं गलत, 12 में 90 से कैसे लगेगा भाई, जो 5 1/90 कह रहे हो तुम लोग, 554 भी नहीं होगा, क्योंकि 12 और 9 कट तो रहा है 3 से, 3 चक 12, 3 तिया 9, तो 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 तिया 100, ठीक तो है, 1/180 गलत उत्तर है आप लोगों का। चलिए अब एक और टॉपिक नया, पावर वाला एलसीएम और एचसीएफ, क्योंकि हम बोले थे पावर वाला भी बताएंगे, अगला इस पर लंबा डिस्कशन अगले क्लास में चलेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी आपको सिखा देते हैं। पावर वाला एलसीएम और एचसीएफ, पावर वाला एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं हम लोग, पावर वाला एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तो ही रहने दीजिए। 2 पर पावर 5
2 पर पावर 7, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 15 और 2 पर पावर 4। इसमें आपसे दो चीज पूछेगा कि बताओ भाई इसका एलसीएम क्या होगा और इसी का एचसीएफ। एलसीएम यानी लस और एचसीएफ यानी मास। दो सवाल आपसे पूछ सकता है पावर वाले में, ठीक है। पावर वाले एलसीएम एचसीएफ में सवाल एक ही रहेगा, इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम एक ही बार दोनों बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ट्राई करिए क्या होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर। पावर वाला एलसीएम 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 7, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर। देखिए हमने बताया था कि अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं किसी भी प्रश्न का तो आपका फोकस होना चाहिए सबसे बड़ी संख्या पर, और बेस तो सबका बराबर है जी, जिसका पावर बड़ा वो बड़ा संख्या, जिसका पावर छोटा वो छोटा संख्या। तो हमको लगता है सबसे बड़ा ये दिख रहा है, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा, और जिसका पावर छोटा वो एलसीएम वो संख्या छोटा। और एचसीएफ में हम बोले थे कि अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो आपका ध्यान होना चाहिए सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटा ये हो गया 2 पर पावर 3, ये हो गया बड़ी संख्या एलसीएम, छोटी संख्या। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स पूछे गए रेलवे और एसएससी में कि पावर वाला बताओ कि इसमें से कौन एलसीएम होगा, इसमें से कौन एचसीएफ होगा। तो नॉलेज रहेगा तब ना। पता चला कि देखे और छोड़ के चले आए नाक मुंह फुला के, पता चला घर आए तो देखे कि इतना शॉर्टकट होता है यूट्यूब पे। नहीं, हाँ, एक बार आप फाउंडेशन में जुड़िए, फिर गणित होता क्या है वो हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। गणित की असली परिभाषा क्या है कि वो कितना लेवल तक हम गणित पढ़ाते हैं, मैथ में कितना लेवल तक हम पढ़ाते हैं, क्या डीपली पढ़ाते हैं, वो सारे सवाल का जवाब आपको एक जगह मिलेगा, और वो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर फाउंडेशन बैच है। पिछला संघर्ष बैच था, आप उसको भी ले सकते हो रिकॉर्डेड फॉर्म में, लेकिन लाइव और रिकॉर्डेड दोनों पढ़ना है तो फाउंडेशन बैच, सिर्फ रिकॉर्डेड पढ़ना है तो संघर्ष बैच, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहां देखिए 5 पर पावर 8, 5 पर पावर 13, 5 पर पावर 18, 5 पर पावर 9, 5 पर पावर 6, 5 पर पावर 17। इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है, लस और मास। देखिए बात करें एलसीएम की, एलसीएम जो सबसे बड़ा, क्योंकि 5 तो बेस हो गया, 5 तो बेस हो गया, जिसका पावर बड़ा वो संख्या बड़ा, 5 पर पावर 18 एलसीएम हो गया। एचसीएफ मासा, जिसका पावर छोटा वो संख्या छोटी, 5 पर पावर 6। ये एलसीएम और ये एचसीएफ। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार रही होगी, आज की ये क्लास बहुत ही स्पेशल रही होगी आपके लिए, और आप एकदम उत्साहित होंगे कि काश एलसीएम का 5-6 क्लास पढ़े। फाउंडेशन बैच में मैंने एलसीएम के ऊपर 6 क्लास लिया है, 6 क्लासेस। अभी कितना पढ़ाया हम आपको? 1, मतलब ऐप के ऊपर 6 गुना। जाकर देख सकते हैं, भले लॉक होगा लेकिन पता तो चले, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि एक बार इसको डिलीट मत करिए, इस ऐप को। बहुत ही शानदार ऐप है ये, ठीक है। और 50,000 से ज़्यादा बच्चे इसको परचेज अपलोड डाउनलोड कर रखा है इस ऐप को। 50,000 से ज़्यादा बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है, आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। हमारी मुलाकात अब कल होगी रात 8 बजे। आप लोग इंतजार करिए रात में 8 बजे, क्योंकि आप लोगों ने ही सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। अगर आपको एक बेहतर अच्छा स्पेशल क्लास चाहिए तो थोड़ा इंतजार और सब्र कर लिया करें, ओके। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।